डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है जियोमॉर्फोलॉजी और इसमें हम अध्ययन करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और सबसे पहले हम इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में कुछ सामान्य अध्ययन या सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अध्ययन करेंगे। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कुछ सामान्य परिचय है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो वर्ष 1960 के बाद जो भू आकृति निर्माण की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसको प्रस्तुत किया गया। और ये जो प्लेट शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है टूजो विल्सन ने 1965 में किया। इस विषय पर ब्लैकिट, हैस, डीज, मैसन, मार्गन, वेलेंटाइन और मूर्स ये सभी विद्वान हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर और भी प्रकाश डाला। इसके पश्चात है पृथ्वी के जो बाह्य भाग है भूपटल और उसकी ऊपरी जो मेंटल के स्तर है उनसे निर्मित जो भाग है उसको स्थल मंडल कहा जाता है। यह जो स्थल मंडल है इस स्थल मंडल जो कठोर व दृढ़ भूपटल है यानी कि ये क्या है जो प्लेट है वो कठोर है और दृढ़ भूपटल से निर्मित क्षेत्र है। इन प्लेटों की जो मोटाई है वो औसतन 100 किलोमीटर और जो लंबाई चौड़ाई है वो कई हजार किलोमीटर है। और इस ठोस परत के नीचे क्या है मेंटल परत कुछ पिघली हुई अवसादी चट्टानों में है। यानी कि मेंटल जो परत है ये सेकेंड लेयर है हमारा मेंटल जो है ये क्या है ये पिघली हुई अवसादी चट्टानों में है जहाँ पर क्या होता है जो तरल मैग्मा है वो धीमी गति से प्रवाहित होती है। यह संवहित धाराएं हैं। ये संवहित धाराएं कम घनत्व के तप्त एवं जो तरल पदार्थ है उसको ऊपर की ओर लाती है। जैसे कि आप सभी जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जो प्रमाण पढ़े हैं उसमें बताए होंगे कि ये जो धरातल है उसके नीचे को जैसे आप आएंगे आंतरिक भाग में तो क्या होता है यहाँ पास कोर में या केंद्र में घनत्व तो सबसे अधिक होता है क्योंकि दबाव यहाँ पास अधिक होता है। जैसे इधर ऊपर की ओर धरातल की ओर जाओ तो इधर क्या होता है घनत्व कम होते जाता है। तो यही यहाँ पास बताया हुआ है। जो डब्ल्यू.जे. मार्गन महोदय है उनके अनुसार संपूर्ण जो स्थलखंड है उसको 6 बड़ी प्लेटों में बांटा गया है। इसमें कौन कौन से प्लेट है एक है यूरेशिया प्लेट जिसमें क्या है आपको जो एशिया वाला प्लेट है और यूरोप वाला जो प्लेट है उसको सम्मिलित किया गया है उसको मिला करके ये यूरेशिया प्लेट बना है। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये आपका सेकेंड प्लेट है। फिर है अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसके पश्चात है अंटार्कटिका प्लेट और इन सब के साथ ही 14 छोटे प्लेटों में भी वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ये मुख्य प्लेट कितना है 6 है और 14 छोटे प्लेट है। इन प्लेटों में स्थल भागों का निर्माण करने वाली जो प्लेट महाद्वीप है तथा महासागर का निर्माण करने वाली प्लेटें हैं वो महासागरी कहलाती हैं। यानी कि जो स्थल भाग का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है वो प्लेट महाद्वीप कहलाता है। जो महासागर का निर्माण करने वाली है वो महासागरीय कहलाता है। ये जो प्लेटें हैं वे सदैव गतिशील रहता है। इसी को क्या कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। यानी कि ये जो 6 बड़ी प्लेटें हैं और आपके जो 14 छोटी प्लेटें हैं ये सभी क्या रहते हैं सदैव गतिशील रहते हैं और इन्हीं गतिशील प्रक्रिया को क्या कहा गया है प्लेट विवर्तनिकी कहा गया है। तो यहाँ पर से आपको यदि प्लेट विवर्तनिकी क्या है शॉर्ट रूप में पूछा जाए तो आपको यहाँ पर आंसर देना है प्लेटें सदैव गतिशील रहती है तथा इनके गतिशील होने की प्रक्रिया इन्हीं को क्या कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ये इसका शॉर्ट टॉपिक में आंसर हो गया। सभी विवर्तनिकी घटनाएं इन्हीं प्लेटों के किनारे पूर्ण होती है क्योंकि गति यहीं से होता है प्लेटों से। ठीक है। फिर है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये सामान्य परिचय हो गया। अब हम अध्ययन करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार जो लिथोस्फीयर है यानी कि भूपर्पट्टी का जो ऊपरी परत है 100 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग इसमें क्या होता है कई भागों या प्लेटों में टूट जाता है। यानी कि जो ऊपरी परत है ये धरातल की जो ऊपरी परत है ये क्या होता है कई परतों में टूट जाता है। प्रत्येक प्लेट जो है स्टेनोस्फीयर यानी कि जो धरातल की 100 से 250 किलोमीटर जो भूपर्पट्टी है उसके नीचे वाला जिसे हम प्रवाह के नाम से पढ़े 8वीं 9वीं क्लास में या क्रस्ट के बाद क्या रहते हैं मेंटल लेयर कहते हैं। उस लेयर में जो आंशिक तरल और जो मंथन यानी कि मंद प्रवाह वाला है ये तरल एवं मंद प्रवाह वाला
जो भाग है वे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय एवं सामुद्रिक भूपृष्ठों सहित स्वतंत्र संचलन करने में समर्थ है। यानी कि ये क्या होता है, थोड़ा गतिशील है। जो भूपृष्ठीय प्लेट है इसमें कई छोटी छोटी प्लेटें अतिरिक्त 6 मुख्य प्लेटें हैं। यानी कि इसमें जो भूपृष्ठीय प्लेट है इसमें क्या है, कई छोटे छोटे प्लेट है और इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से 6 प्लेट है। अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, प्रशांत और अंटार्कटिका, ये मुख्य 6 है। और अन्य 14 छोटे छोटे प्लेट है जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नाजका, तुर्किश, एजनिस, अरेबियन, कैरेबियन, फिलीपाइंस, जुआन डी फुका और ईरानियन प्लेट, ये सभी शामिल है इसमें। इन प्लेटों की जो औसत मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर है। जो इनकी पृष्ठीय फैलाव और निम्न झुकाव, यानी कि इसकी जो पृष्ठ है, भूपृष्ठ, उसका फैलाव जो है, जैसे कि ये क्या है आपका भू है तो इसके पृष्ठ का जो फैलाव है और इनके जो निम्न झुकाव है, ये झुकाव इसका जो कोण बनता है उसी को कहा गया है, ये सभी इसमें शामिल है। प्लेटों की जो अंतःक्रियाएं हैं एवं उनके परिणाम हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटों की अंतःक्रियाएं और उसके परिणाम। प्लेटों का जन्म समुद्री श्रेणियों या सागरी गर्तों या बड़े भ्रंशों या सक्रिय वलन पेटियों की विश्वव्यापी प्रणाली के साथ साथ ही होता है। प्लेट श्रेणियों से दूर हटती जाती है तथा अनिवार्य रूप से टकराते हैं। ये क्या होता है, जब जो समुद्र है, समुद्र श्रेणी है या सागरी गर्त है या भ्रंश है, उसके माध्यम से क्या हो जाता है, जो भूखंड है, ये भूखंड हो गया, यहाँ पर सागरी का जो लहर पड़ता है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे भूखंडों में बढ़ जाता है और इसमें गति उत्पन्न हो जाती है। इसको यहाँ पर बताया गया है। जो प्लेट के किनारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं इसमें, रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी। अब ये रचनात्मक किनारा क्या है ये देखते हैं। प्लेट के किनारा का अध्ययन कर रहे हैं हम इसमें। तो इसमें रचनात्मक किनारा जो है ये है, अपसारी सीमा के सहारे 2 प्लेट, जो प्लेट क्या होता है, विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। जैसे कि एक प्लेट ये है और इसकी गति किस ओर हो रही है, इसकी गति इस ओर है, और एक प्लेट ये है और इसकी गति इस ओर हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा कहा जाता है। इस सीमा के सहारे पृथ्वी की जो भीतर से तप्त या तरल जो सीमा है ऊपर नए ठोस परत का निर्माण करती है। यहाँ पर क्या होता है, जो तरल लावा वगैरह होता है तप्त, वो क्या होता है, ये बाहर आकर यहाँ पर जम जाते हैं। फिर इससे एक नए प्लेट का निर्माण होता है, ये नए भूखंड का निर्माण होता है, या क्रस्ट का या भूपरपट्टी कहें उसका निर्माण होता है। ये घटनाएं मध्य सागरी कटक के सहारे पूर्ण होती है तथा 2 प्लेटों के मध्य नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, या नवीन कटक का या नवीन जो महासागरी द्वीप कहा जाता है उसका निर्माण होता है। इन किनारों पर प्राय जो ज्वालामुखी क्रिया है वो अधिक स्थित होता है। फिर है विनाशात्मक किनारा। रचनात्मक किनारा देखे, इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के समुद्री जो कटक वगैरह है, महासागरी कटक, उनका निर्माण होता है, इसलिए उसे रचनात्मक किनारा कहते हैं। अब ये है विनाशात्मक किनारा। तो इसमें क्या होता होगा, जब जो अभिसारी सीमा के सहारे जो 2 प्लेट है वो परस्पर समीप आकर टकराती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के आसपास आती है और आपस में टकरा जाते हैं। जो भारी पदार्थ से निर्मित प्लेट का किनारा वलित होकर हल्के पदार्थ के नीचे जाकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इससे इसका निर्माण होता है। ये प्रशांत महासागर की पश्चिमी व पूर्वी सीमा के सहारे कई खाइयाँ इसी प्रकार के विनाशात्मक किनारों द्वारा बनी हुई है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक प्लेट आपका इधर से ऐसे आ रहा है और दूसरा प्लेट इधर से गति करते आ रहा है। इसके बाद ये जो हल्का प्लेट है और ये भारी प्लेट है, तो ये भारी प्लेट जो है ये हल्के प्लेट के नीचे जाकर ऐसे धंस जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर टूट फूट हो जाता है, इसमें आपस में टकरा कर ये क्या हो जाता है, जो पदार्थ है ये भारी वाला ये हल्के प्लेट के नीचे धंसकर नष्ट हो जाता है, यानी कि टूट फूट जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। फिर है संरक्षी किनारा, जहाँ पर 2 प्लेट एक दूसरे से अलग अगल बगल में सरक जाते हैं, जिस कारण उनमें आपसी क्रिया नहीं हो पाती तथा वहाँ पर क्या होता है, परिवर्तित भ्रंश का निर्माण होता है। इन किनारों के सहारे न तो नवीन पदार्थों का सृजन होता है और न ही पदार्थों का विनाश, जिस कारण से इसे संरक्षी किनारा कहते हैं। यानी कि इसमें न ही विनाश होता है और न ही किसी प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए इसे संरक्षी किनारा कहते हैं।
भूसतह पर वलित पर्वतों का निर्माण एवं चक्रीय रूप में होता है। पर्वत निर्माण क्रिया तथा उसका चक्रीय विकास प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा स्पष्ट होता है। यह प्रक्रिया निम्न 4 अवस्थाओं से होकर घटित होती है। प्रथम अवस्था है, इस अवस्था में पदार्थ का अवतलन तीव्र गति से होता है, जिससे भूपटल की प्लेट बाईं ओर की ओर क्या होता है, सरक रही है। अतः दो महाद्वीप एक दूसरे के निकट आ रहे हैं तथा महाद्वीपीय बेसिन की चौड़ाई क्रमशः धीरे धीरे घट रहा है। अवसाद का निक्षेप गहरे महासागरों की तली तथा महाद्वीपीय खड्डों पर हो रहे हैं। तो इसमें आपको जो इधर जो दिया हुआ है ये इससे अलग टॉपिक थोड़ा लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो प्लेट विवर्तनिकी की जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में। तो ये प्रथम अवस्था है आपकी। इस अवस्था में क्या होता है, जो पदार्थ है उसका अवतलन तीव्र गति से होता है, जिससे भूप्लेट क्या होते हैं, बाईं ओर सरकती जाती है और इससे जो दो महाद्वीप है वो एक दूसरे के निकट आते हैं, जिसमें महाद्वीपीय जो बेसिन है उसकी जो दूरी है वो घटती है। फिर सेकेंड अवस्था में क्या होता है, इसमें प्लेट विवर्तनिकी में इसमें महासागरीय बेसिन क्या होता है, संकुचित होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे सरकती हुई जो प्लेट है उसके सिरे से तलछट का अवघर्षण होता रहता है, यानी कि वो संकुचित होता रहता है या आसपास में क्या होता है, टकराते रहता है, अवघर्षित होते रहता है। इस अवघर्षित पदार्थ में संपीड़न होता है। ये दूसरा अवस्था है। फिर इसकी तृतीय जो अवस्था है उसमें इस अवस्था में दोनों महाद्वीपों पर परस्पर समीप आने से जो तलछटी जमाव है उसमें तीव्र संपीड़न होता है, यानी कि जो संपीड़न यहाँ पर धीरे हो रही थी वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जो संपीड़न है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जटिल वलन उत्पन्न हो जाता है। वलन क्या होता है, यानी कि धरातली भाग में इस प्रकार से कुछ क्या हो जाता है, अपनति और अभिनति का निर्माण होता है, जिसे वलन कहा जाता है। वलन क्रिया जो है तीव्र होने पर उसमें क्या हो जाता है, भ्रंश क्रिया भी पाई जाती है। यदि ये जो वलन है हमारा ये तीव्र होता है तो इसमें क्या हो जाता है, भ्रंश पाया जाता है। इसमें महाद्वीपीय बेसिन घट जाती है और तथा इसमें एक ऊंची पहाड़ी निर्मित हो जाती है। फिर है चौथा अवस्था इसकी, इसमें महासागरीय बेसिन बिल्कुल समाप्त तो हो जाता है, क्योंकि दो महाद्वीपों के सिरे परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से समीप खिसकते हैं, यानी कि आपस में एकदम मिल जाते हैं, जिससे जो निक्षेपित तलछट है उसमें संपीड़न होने से पर्वत श्रेणियां अस्तित्व में आती हैं, जिन्हें सूचर कहते हैं। ये पर्वत श्रेणियां है। ये उसका चतुर्थ अवस्था हो गया प्लेट विवर्तनिकी का। फिर इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये है मानचित्र। इसमें जो भूपृष्ठीय प्लेट है उनसे संबंधित जो गतियां है और लक्षण है इसको प्रदर्शित किया गया है इस मानचित्र में। ये किस ओर खिसक रहे इसको दर्शा रहे तीर के माध्यम से। इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यह जो प्रक्रिया है यह प्राचीन काल से ही होती आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन पर्वत श्रेणियां जैसे कि कैलिडोनियन तथा जो अपलेशियन पर्वत है उसका निर्माण पूर्वजीव महाकल्प में ही हुआ था। महाद्वीपीय एवं महासागरों के विस्थापन की बाद जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत सिद्ध हो चुके हैं वो क्या होता है, पूरा चुंबकीय सर्वेक्षणों के सहारे जो महासागरों एवं सागरों के विस्तार के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो ये है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि इसमें आपकी जो प्लेटें हैं उसके खिसकने की जो प्रक्रिया है या उसके प्रवाह की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया गया है, जिससे क्या होता है, आपके जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के जो चावच वगैरह है उनका निर्माण होता है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो